हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें हम कुछ मज़ीद इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन दबाएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इंटरव्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा बेसिकली जो मेन डिफरेंस है रिलीज बग बग रिलीज एंड बग लीकेज के दरमियान। सो इसको हम थॉरली पहले तो बाय डेफिनेशन देखेंगे, देन उसके बाद मैं आपको एलैबोरेट करूँगी और उसको आसान वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो चलिए पहले देखते हैं बग रिलीज़ होता क्या है। Bug release is basically when software or an application is handed over to testing team knowing that the defect is present in release. During this, the priority and severity of bug is low, as bug can be removed before final handover. अब बग रिलीज़ क्या होता है कि जब हमारे पास बिल्ड आती है टेस्टिंग टीम के पास फॉर द टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट टीम हमें ये बिल्ड हैंड ओवर करती है कि हम इसको टेस्ट करें। बट एज जब डेवलपमेंट टीम ने हमें ये बिल्ड हैंड ओवर की तो उसमें सेट ऑफ नॉन इश्यूज होते हैं समटाइम्स। तो जो डेवलपमेंट टीम को भी पता होगा कि इसमें ये नॉन इश्यूज हैं, आपकी क्यूए टीम को भी पता होगा, लाइक आपकी पूरी प्रोडक्ट टीम को के नॉलेज में होता है कि ये नॉन इश्यूज 2-4 या जितने भी हैं वो इस बिल्ड में जो हैंड ओवर की गई है टेस्टिंग के लिए इसमें प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली जो सेट ऑफ नॉन इश्यूज होते हैं किसी भी बिल्ड में उसको हम बग रिलीज कहते हैं। अब इसकी रीज़न क्या होती है कि हमें जब पता भी है कि इसमें नॉन इश्यूज हैं बट हम फिर भी बिल्ड को टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो उसकी कुछ रीज़न्स हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमारे पास बग ऐसा है कि जिसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा लो है तो हम उस बग को फ़िलहाल के लिए निगलेक्ट कर देते हैं ताकि अगर क्योंकि हमारे पास टाइट डेडलाइन है तो हम और हमारे पास सिवियरिटी भी उस बग की लो है तो हम जस्ट उनको ही नॉन इश्यूज़ के साथ भेजेंगे डेफिनेटली जिनकी सिवियरिटी लो होगी। लाइक हम हाई सिवियरिटी बग्स को तो रिजॉल्व किए बगैर नहीं भेज सकते आगे, तो उसमें सिवियरिटी लो होगी एक तो उस बग की, एंड दूसरा ये बात हो सकती है कि हमारे पास लेट से टाइट डेडलाइन है तो हम जो लो सिवियरिटी बग्स हैं उनको अभी इस रिलीज़ में नहीं भेजना चाहते, तो हम उनको एट द टाइम ऑफ फाइनल हैंड ओवर जो होगा हम उसको उस टाइम पे रिजॉल्व कर लेते हैं। तो फ़िलहाल के लिए फिर हम उन इश्यूज़ को एज अ नॉन इश्यूज़ ही उस बिल्ड में जाने देते हैं। एंड उसका दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि वो बग इतना माइनर हो कि लाइक आपका जो मेन फंक्शनैलिटी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा और जो आपके यूज़र्स हैं उन पे भी कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। तो ऐसे इश्यूज़ को बेसिकली हम नॉन इश्यूज़ रहने देते हैं उस बिल्ड में। एंड उसका इम्पेक्ट भी हो सकता है डेफिनेटली अगर कोई बग हमें पता है और हमने उसको जानबूझ के बिल्ड में छोड़ा है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इम्पेक्ट क्या होगा कि उसका फंक्शनैलिटी पे तो कोई इम्पेक्ट नहीं होगा, ठीक है, बट उसको हम ये कर सकते हैं कि उसको हम फ्यूचर रिलीज़ में जो फाइनल हैंड ओवर है उसमें हम उसको रिजॉल्व करेंगे। बट उसको हम इस तरह से छोड़ नहीं देते कि वो हमेशा हमारी प्रोडक्ट में प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा। सही है। तो बेसिकली ये बग रिलीज़ होता है एंड उसके बाद दूसरा हमारे पास आ जाता है बग लीकेज टर्मिनोलॉजी। सो बग लीकेज क्या होता है बेसिकली, पहले इसको हम बाय डेफिनेशन देख लेते हैं। बग लीकेज इज समथिंग व्हेन द बग इज डिस्कवर्ड बाय the end user or the customer and do not detected by the testing team while testing the software. अब एक हैंड पे तो हमारे पास बग रिलीज था कि हमें पता था एंड सेट ऑफ नॉन इशू था। बग लीकेज क्या होगा कि लेट्स से हमारे पास बिल्ड आई क्यूए टीम के पास टेस्टिंग के लिए बिल्ड आई, ठीक है, हमने उसको टेस्ट किया एंड हमने उसको प्रॉपर अप्रूव करके साइन ऑफ करके हमने उसको रिलीज़ कर दिया उस बिल्ड को, ठीक है। और जब वो हमारे एंड कस्टमर के पास गई और उन्होंने उस पर, क्योंकि आपका फाइनल लॉन्च होने से पहले उस पर बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है आपके एंड यूज़र्स के थ्रू,
तो लेट्स से जब वो उन्होंने उस पर बीटा टेस्टिंग परफॉर्म की एंड उसमें से आपका कोई ऐसा बग निकल आया जो कि हम टेस्टिंग के दौरान हमसे स्किप हो गया था, मिस हो गया था, और वो बेसिकली टेस्टिंग टीम ने आइडेंटिफाई नहीं किया था, बट वो किसने आइडेंटिफाई किया, आपके एंड यूज़र्स ने किया या आपके कस्टमर्स ने आइडेंटिफाई कर लिया। तो वो बेसिकली एक बग लीकेज हो जाता है कि टेस्टिंग टीम से वो बग नहीं आइडेंटिफाई हुआ और आपके एंड यूज़र ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। इसकी कुछ रीजंस हो सकती हैं कि बग लीकेज क्यों होता है। बेसिकली ये वेरियस रीजंस की वजह से हो सकता है, लाइक जैसे मैं कहूँ कि इनएडिकेट टेस्टिंग कवरेज थी, ठीक है, टेस्ट कवरेज ज़्यादा नहीं थी, एंड उसके बाद इनसफिशेंट टेस्टिंग की गई हो, मे बी उसको थॉरली टेस्ट ना किया गया हो। फिर एक रीज़न ये हो सकती है कि आपने जो रिक्वायरमेंट्स थी उसको मिसअंडरस्टैंड किया हो, ठीक है, और इट कुड बी अ ह्यूमन एरर ऑल्सो। एंड उसकी एक ये भी रीज़न हो सकती है कि मे बी आपके जो टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है, तो मे बी आपके पास वो टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे ना आ रहा हो और जस्ट वो प्रोडक्शन पे आ रहा हो। तो ये कुछ रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका बग लीकेज होता है। एंड डेफिनेटली जब आपका बग लीकेज हो जाता है तो उसका इम्पेक्ट भी होगा कुछ ना कुछ। एंड इसका इम्पेक्ट ये हो सकता है कि आपके जो यूज़र्स हैं वो उनको अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन इश्यूज वो फेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो बग आप से एज अ टेस्टर नहीं पकड़ा गया और आपके एंड यूज़र ने पकड़ा है, तो डेफिनेटली उसका इम्पेक्ट जो सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी पे भी हो सकता है, परफॉर्मेंस पे भी हो सकता है, और मे बी उसमें कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी ब्रेक हो रही हो। तो इन शॉर्ट बग लीकेज का इम्पेक्ट आपके डेफिनेटली यूज़र्स पे पड़ता है काफ़ी, एंड आपकी फंक्शनैलिटी पे भी पड़ सकता है। सो बेसिकली ये कुछ डिफरेंसेस थे बग लीकेज एंड बग रिलीज़ के। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इस तरह की हम इंफॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे शेयर करते रहें, तो उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हम डेली आपके लिए कोई ना कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो इंटरव्यू से रिलेटेड अपलोड कर सकें। सो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। सो टेक केयर।